हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे पर्सनालिटी एंड इट्स टाइप्स। देयर आर 4 थ्योरीज जो मैं अभी कराऊंगी और वी विल गो इन ईच वन ऑफ देम वन बाय वन। सो पर्सनालिटी के बारे में पहले आपको बताऊंगी कि पर्सनालिटी होता क्या है और कहाँ से ये वर्ड आया है, और 2 टाइप की होती है पर्सनालिटी, वो बाद में बताऊंगी। उसके बाद हम वन बाय वन करेंगे जो थ्योरीज ने पर्सनालिटीज दे रखी हैं, जैसे गार्डनर, सोक्राट, शेल्डन, यंग और क्रशमर। तो ये सारी हम थ्योरीज करेंगे वन बाय वन। सो पहले हम पढ़ते हैं पर्सनैलिटी होता क्या है। सो द टर्म पर्सनैलिटी हैज कम फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच इज पर्सोना, और इसका मतलब होता है मास्क। मतलब आप ये समझ सकते हो कि जो हमारी पर्सनैलिटी है वो एक तरह से हमने एक नकाब ओढ़ा होता है जो हमारी पर्सनैलिटी होती है। और पर्सनैलिटी एक भी नहीं होती है, हमारी 2-3 पर्सनैलिटीज होती हैं। जो वो इंस्टा पे आता है ना, चाइनीज प्रोवर्ब की यू हैव 3 पर्सनैलिटीज, जो आप सबके सामने हो, जो आप एक थोड़े अपने आसपास के लोग उनके सामने, और एक जो आपको जिसके बारे में आपको खुद को भी नहीं पता। ठीक है, ये इसके अलावा था, बट ये मतलब असल में मतलब क्या है ना। सो पर्सनैलिटी का मतलब होता है पर्सोना, जिसका मतलब होता है मास्क, और इट्स अ डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक प्रोसेस का मतलब है कि इट्स नॉट अ कांस्टेंट वन, ये चेंज होता है। आप मे बी बचपन में जब आप छोटे होते हो तब आप शाय होते हो, इंट्रोवर्ट होते हो, बट एज यू ग्रो अप यू रियलाइज कि इंट्रोवर्ट होकर आपका ज्यादा काम बनेगा नहीं। और मतलब सब नहीं होते, कुछ बाद में भी इंट्रोवर्ट रहते हैं, मतलब जिसमें वो कंफर्टेबल है। और बट कुछ होते हैं इंट्रोवर्ट वो एक्सट्रोवर्ट बन जाते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, कुछ एम्बीवर्ट होते हैं वो इंट्रो या एक्सट्रो में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कुछ छोटे बच्चे होते हैं वो बचपन में काफी शाय होते हैं और बोलते नहीं है, बट बाद में बहुत ज्यादा टिक 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 शुरू हो जाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन में बहुत ज्यादा बोलते हैं, बट बाद में उनकी जो ऐसी पर्सनैलिटी रहती है कि एकदम काम एंड कंपोज जाते हैं। तो पर्सनैलिटी पे काफी सारी चीजें होती है, काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जिनका इफेक्ट पड़ता है। आपका सिचुएशन सराउंडिंग, आपके साथ में किस टाइप के एक्सपीरियंसेस हुए हैं, सैड वन, डिप्रेस्ड वन और फन एडवेंचर टाइप वाले। तो इन सब की वजह से जो आपकी पर्सनैलिटी वो काफी ज्यादा इफेक्ट आता है आपकी पर्सनैलिटी पे। उसके अलावा जैसे कि जब आप छोटे होते हो, मतलब जो आपकी टीन एज टाइप होती है, उसमें आपको लगता है कि एवरीबडी इज लुकिंग एट यू एंड यू हैव टू ड्रेस योर बेस्ट in order to impress each and everyone, and you are the focus of everyone's attention, but ऐसा नहीं होता है ज्यादातर। सभी को खुद से ही फर्क पड़ता है, अगलों से नहीं पड़ता। मतलब जब एज यू ग्रो अप यू रियलाइज कि nobody was looking at you and this was all in your head। और फिर धीरे धीरे जब हम थोड़े एडल्ट उसमें रहते हैं तो फिर हमको फर्क ही नहीं पड़ता है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद आप फिर घर के चप्पलों में निकर पाके निकल जाते हो घर के बाहरी। बाल बनाने के लिए कंघी की जरूरत नहीं पड़ती, आप ऐसे करते हो बाल बनकर चलो निकल जाओ यहाँ से। गर्ल्स फिर भी थोड़ा सा कंसर्न होती हैं, बट जो नहीं होती है फिर वो बुर्रा गर्ल्स टाइप होती है, सीधा जुड़ा बनाया भग लिए घर से बाहर। तो बढ़िया है वैसी पर्सनैलिटी भी। सो इसके अलावा पर्सनैलिटी है वो इनर प्लस हमारी आउटर क्वालिटीज से बनी है। सो हमारी जो इनर क्वालिटीज होती हैं एक पर्सनैलिटी के अंदर जो ह्यूमन कैरी करता है वो होती है नॉलेज, एस्पिरेशन लेवल, थिंकिंग और एटीट्यूड। ये 4 हमारी इनर क्वालिटीज होती हैं जो एक पर्सनैलिटी में आप ढूंढ सकते हो, देख सकते हो। जो आउटर क्वालिटीज होती हैं वो होती है कम्युनिकेशन, द वे यू स्पीक, और जिस स्पीड से बोल रहे हो, जिस लहजे में बोल रहे हो। जैसे कुछ लोग काफी धीरे बात करते हैं, कुछ लोग काफी तेज बात करते हैं। ठीक है, जैसे मेट्रो में कोई होता है हेलो ऐसा वाला बिहेवियर। आपका बिहेवियर कैसा है? आप सिर्फ जिसके पास पैसा है उसी को ग्रीट कर रहे हो, या फिर जो सर्वेंट है या वेटर्स है उनके साथ आप अच्छे से बात कर रहे हो, या उनको बदतमीजी से बात कर रहे हो? तो ये सब आपका बिहेवियर में आता है। ठीक है, और ड्रेसिंग आपकी कैसी है? आप ड्रेस टू इम्प्रेस के लिए कर रहे हो, या फिर ड्रेस टू इम्प्रेस योर ओन सेल्फ, या फिर फॉर योर ओन ड्रेसिंग, वे ऑफ प्रेजेंटेशन। आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, ओवर कॉन्फिडेंट हो, या फिर आप अगले के आगे, मतलब आपको फर्क ही नहीं पड़ता है बिल्कुल भी, और या फिर काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इन सब से आपकी पर्सनैलिटी बनती है। ये आपकी बेसिक क्वालिटीज होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल क्वालिटीज। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड्स के बेसिस पे हिपोक्रेट्स और ग्रेडन ने डिवाइड करा था जो बॉडी क्वालिटीज होती है, पर्सनैलिटी टाइप्स और एक्सटर्नल फिजिकल स्ट्रक्चर ये करा था क्रशमर ने। और उसके बाद न्यू फिजिकल स्ट्रक्चर के बेस पे करा था शेल्डन ने, और सोशल बिहेवियर के बेसिस पे पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करा था यंग ने। ठीक है, ये JUNG, बट इसको हम यंग पढ़ेंगे क्योंकि ये चीनी है। ओके,
सो जो पर्सनैलिटी है उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हिपोक्रेट और ग्रेटन की थ्योरी की। उन्होंने पर्सनैलिटी को बॉडी फ्लूइड्स के बेसिस पे डिवाइड करा था। सो जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उनमें है 4 जिनके बारे में बात करेंगे। वो है येलो बाइल, ब्लैक बाइल, फेलगम और ब्लड। ठीक है। सो जो येलो बाइल है वो आपके लिवर में पाया जाता है और उससे आप जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये निकाल सकते हो कि जो बंदा होगा वो शॉर्ट टेम्पर्ड होगा और उसका जो स्टमक होगा वो हमेशा अपसेट रहेगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट इज ब्लैक बाइल। ब्लैक बाइल इज फाउंड इन योर गॉल ब्लैडर और स्प्लीन। मतलब इनमें ये है कि अगर ये ज्यादा या कम होता है जितना रिक्वायर्ड है तो जो कैरेक्टरिस्टिक है अगले की वो है डिप्रेसिव या फिर नेगेटिव थिंकर। ठीक है। नेक्स्ट इज फेलगम। ये आपके ब्रेन में पाया जाता है और इसमें अगर ऊपर नीचे होता है तो जो ऐसे लोग होते हैं वो होते हैं नॉट मच एक्सप्रेसिव और या फिर वो काफी काम नेचर के होते हैं। और लास्ट इज योर ब्लड जो हार्ट में पाया जाता है। अगर ज्यादा अमाउंट है या मतलब जितना भी है नॉर्मल से तो ऐसे लोग काफी ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। ठीक है। सो हिपोक्रेट और ग्रेटन ने बॉडी फ्लूइड्स के बेसिस पे किसी मतलब अलग अलग लोगों के लिए ये पर्सनैलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स निकाले थे बेस्ड ऑन देयर बॉडी फ्लूइड्स फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। ठीक है। सो नेक्स्ट टाइप इज गिवन ऑन फिजिकल स्ट्रक्चर। जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसके बेस पे पर्सनैलिटी को डिफाइन करा था क्रिश्मर ने। सो अगर आपका बॉडी शेप फैट है तो जो आपका पर्सनैलिटी टाइप है वो पिकनिक टाइप का होगा और जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो होती है जॉली, सोशेबल और गुड नेचर। मतलब अगर किसी का बॉडी टाइप फैट है तो क्रिश्मर के हिसाब से वो गुड नेचर का होगा, जॉली होगा, हैप्पी गोइंग होगा। ठीक है। अगर किसी का बॉडी शेप लीन है तो वो स्थैनिक होगा जो उसका पर्सनालिटी टाइप है और जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो होंगे शाय, सेंसिटिव, रिजर्व और अनसोशल। ठीक है। नेक्स्ट इज बॉडी शेप। अगर आपकी बैलेंस्ड है जो मतलब एक प्रॉपर आपका बॉडी शेप है तो आपका एथलेटिक होगा पर्सनालिटी टाइप और आपका जो बिहेवियर है वो बैलेंस्ड होगा। एंड लास्ट इज अगर आपका बॉडी शेप अनबैलेंस्ड है तो आप डिसप्लास्टिक पर्सनालिटी टाइप में आओगे और जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लेस एक्टिव होंगी। ठीक है। सो वैसे कृष्ण ने जो ये फिजिकल बॉडी शेप के उस पर दिया था तो अभी तक तुमको चारों के चारों में ही लग गया होगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मेरा एक दोस्त है वो मोटा बट वो जॉली नहीं है, मे भी बहुत गुस्सैल है। मेरा एक दोस्त जो लीन है और वो बहुत जॉली है वो शायद बिल्कुल भी नहीं है। तो यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि हमेशा जो थ्योरी होती है उसके लूप होल्स होते हैं और ये थ्योरी काफी पहले की है तो इनमें हमेशा ही जो इनके ड्रॉबैक्स है वो रहे हैं। और मेन ड्रॉबैक ये भी होता है कि कितनों के ऊपर इन्होंने और किस कल्चर के लोगों के ऊपर जो क्रिश्मर है उन्होंने इस डाटा को कलेक्ट करा था और उस डाटा के बेस पे अपनी ये रीडिंग्स दी थी। ठीक है। तो ये सारे वेरिएबल्स होते हैं और वेरिएबल्स की वजह से काफी ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं थ्योरीज में। सो यस, उस टाइम पे दिस थ्योरी वाज वैलिड। ये थ्योरी उन्होंने दी थी बिकॉज बेस्ड ऑन द बॉडी शेप उन्होंने पर्सनालिटी टाइप दिए थे। ये एकदम ट्रू नहीं है बट हमको पढ़नी है तो इसीलिए मैंने ये लिखी है। ठीक है। सो नेक्स्ट इज शेल्डन ने दिया था न्यूड फिजिकल स्ट्रक्चर के बेस पे आपका पर्सनालिटी टाइप को कैरेक्टरिस्टिक्स। सो ही डिवाइडेड द पर्सनालिटीज बॉडी शेप्स इनटू 3 पार्ट्स विच इज एंडोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी एंड मेसोमॉर्फी। सो जो आपका बॉडी शेप है, इफ यू आर फैट यू कम अंडर द पर्सनालिटी टाइप एंडोमॉर्फी एंड द कैरेक्टरिस्टिक यू मे हैव आर that you will be foodie by your nature. ठीक है। Next is if you have a lean body then your personality type will be ectomorphy and the characteristic you will likely to have is you would like to live alone. ठीक है। And the last is mesomorphy. अगर आपका body balanced है then you have a personality of risky and adventurous type. ठीक है। So these 3 were given by Sheldon based on new physical structure. ठीक है। और मतलब ये तो बहुत कॉमन है, इसमें इनको पता नहीं रिसर्च करने की क्या जरूरत पड़ती है। ऑफकोर्स अगर कोई है हेल्दी तो वो फूडी होगा ऑफकोर्स। ठीक है। ये भी वैलिड नहीं लगता है, मतलब मुझे ये वैलिड नहीं लगता पर्सनली कि अगर भी पतला है तो उसको अकेले रहना पसंद है, मतलब फालतू की बात है। मे भी पहले के टाइम पे हो सकता था ऐसा कि अभी काफी ज्यादा कल्चरल चेंजेस आए हैं, पूरी हमारी सेंचुरी चेंज हुई है तो बट ये थियरी उन्होंने दी है तो शेल्डन के पर्सपेक्टिव पे ये चीजें फॉलो आउट होती हैं। ठीक है। आप लोगों का पर्सपेक्टिव कोई पूछने वाला नहीं, मेरा पूछने वाला है तो वो मैटर ही नहीं करता, इसीलिए जो शेल्डन ने बोला था वो मैटर करता है, तो उनके हिसाब से यही है। ठीक है। सो लास्ट पर्सनैलिटी टाइप वाज गिवन बाय यंग एंड ही डिवाइडेड द पर्सनैलिटी एंड इट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ सोशल बिहेवियर लाइक हाउ यू बिहेव इन द सोशल एनवायरमेंट।
So he divided the personality types into 2 parts, which were introvert and extrovert. Sorry, 3 parts: इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट. ठीक है, तो एम्बीवर्ट होता है जो इंट्रोवर्ट का और एक्सट्रोवर्ट का मिक्सचर होता है. मतलब कि वो मूड या सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है कि उसको बाहर जाना है या अंदर रहना है. मतलब कि फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम पजामे में हो तो तुम्हारा घर से बाहर निकलने का मन नहीं करेगा, बट वंस यू गेट रेडी तुम्हारे को घर आने का मन नहीं करता है. ठीक है, एंड मे बी यू लाइक बोथ द कामनेस ऑफ द माउंटेन एंड द नॉइज यू हियर इन द पब या क्लब बार वगैरह में जब तुम नाचते हो. ठीक है, तो ऐसे लोग एम्बिवर्ट होते हैं जो दोनों तरह की जो पर्सनालिटी टाइप है उसको पोजेस करते हैं. ठीक है, सो इंट्रोवर्ट क्या होगा? इंट्रोवर्ट विल बी द पर्सन हु इज वेरी लेस एक्सप्रेसिव. वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते होंगे ज्यादा. सेल्फ सेंटर्ड होंगे, मे बी सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं. बेटर एट राइटिंग देन स्पीकिंग. राइटिंग में एक टी आता है, डबल टी मुझे आज तक याद नहीं हुआ है. बेटर एट राइटिंग छोड़, बेटर एट राइटिंग देन स्पीकिंग. वो लिखने में ज्यादा बिलीव करते हैं rather than स्पीकिंग, बिकॉज दे आर शाय, सो दे आर नॉट एबल टू स्पीक. सो दे आर एबल टू राइट देयर इमोशंस एंड थॉट्स डाउन. और उसके बाद वो किसी को पर्चा दे सकते हैं कि ये मैंने लिखा है, बट वो बोलने में शर्माते हैं. ठीक है, दे आर मोस्टली ऑल्सो डे ड्रीमर एंड दे लाइक टू प्ले इंडोर गेम्स. ठीक है, ठीक है, तो जो इंट्रोवर्ट है अकॉर्डिंग टू यंग, दीज आर द पर्सनैलिटी टाइप्स जो वो पोजेस करेंगे. फॉर एक्सट्रोवर्ट्स ही सेज द एक्सट्रोवर्ट विल बी मच मोर एक्सप्रेसिव एंड ही विल बी फ्लुएंट इन स्पीच. अगर किसी से बात करते हैं, जैसे ऐसा होता है कि जब आप स्कूल में होते हो तो कुछ बच्चे होते हैं वो फटफट करके स्पीच वगैरह दे देते हैं, या फिर मतलब क्लास में अपना व्यू पॉइंट रख पाते हैं. जबकि कुछ बच्चे होते हैं वो अगर उनको कभी कभी आंसर भी आता है, स्टिल दे डोंट रेज देयर हैंड्स जस्ट बिकॉज उनको बोलना पड़ेगा. ठीक है, तो कुछ बच्चे जो शाय होते हैं क्लास में वो इंट्रोवर्ट ही होते हैं, और कुछ जो कर देते हैं वो फ्लुएंट होते हैं उनकी स्पीच में. ठीक है, मतलब करने में नहीं, अपना बात रखने में. फिर है उनको आउटडोर गेमिंग पसंद होती है और दे गेन इजी पॉपुलैरिटी. ठीक है, जब भी आप एक्सप्रेसिव होते हो या फिर अपनी बात को पुट फॉरवर्ड करना जानते हो, इवन इफ यू आर रॉन्ग, यू स्टिल आर, इफ यू आर स्टिल एबल टू पुट फॉरवर्ड योर थॉट्स और योर ओपिनियंस, तो आप इजीली पॉपुलैरिटी गेन करते हो. बिकॉज अगर आपको 10 लोगों के आगे अलग से दिखना है तो आपको अपनी बात रखनी आनी चाहिए. ठीक है, और दैट्स इट. ये 4 टाइप की पर्सनैलिटी की जो अलग अलग थ्योरीज में दी थी. और बाय.